हाय यूट्यूब चैनल जेएमडी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भाज्यता के नियम पढ़ेंगे और जो कि बहुत ही मोस्ट है भाग देने में, अभाज्य गुणनखंड करने में वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उसी में अभाज्य गुणनखंड विधि से चलिए हम शुरू करते हैं। दो की भाज्यता का नियम। दो की भाज्यता के क्या रूल है भाई, क्या डेफिनेशन है? संख्या में अंतिम अंक कौन कौन से होने चाहिए? अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाता है। ये दो की भाज्यता का नियम कहलाता है। कोई भी संख्या ले सकते हो, अंतिम अंक केवल 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यानी 242 है, 450 है, 346 है, कोई भी संख्या यानी अंतिम 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 की भाज्यता का नियम। 3 की भाज्यता का नियम क्या है भाई? 3 की भाज्यता के नियम के लिए संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो 3 का भाग जाता है। 3 का भाग जाता है। ये 3 की भाज्यता का नियम होता है। यानी संख्या दी हुई है, उनके अंकों को जोड़ लो। जोड़ने पर अगर 3 का गुणज प्राप्त हो रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये 3 की भाज्यता का नियम। अच्छा, उदाहरण के लिए भी हम ले ही सकते हैं, कोई भी संख्या ले ले रहे, जैसे वो 963 ले लो, है ना। अब जांच करें भाई इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो क्या करना है? 9 + 6 + 3, 9 × 6 = 15, 3 × 18, जो कि 18 3 का गुणज है, या फिर 18 में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 4 की भाज्यता का नियम। 4 की भाज्यता का नियम क्या है भाई? संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या में 4 का भाग जाए तो संख्या में भी 4 का भाग जाता है। ये 4 की भाज्यता का नियम है। यानी संख्या दी हुई है, जांच करेगी कि 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अंतिम 2 यानी इकाई और दही 4 का भाग जा रहा है, यानी वो 4 का गुणज है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे बहुत सारी बड़ी संख्या ले ली, जैसे मैंने कोई भी मान लो 4, 0, 3, 4, लास्ट में फिर 4 दी। अब आपको जांच करनी, तो लास्ट के 2 अंक देखो, केवल 44 में 4 का भाग जा रहा है, यानी 4 का गुणज है, तो इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। 5 की भाज्यता का नियम। 5 की भाज्यता का नियम क्या है भाई? संख्या में अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 व 5 हो तो संख्या में 5 का भाग चला जाता है। 6 की भाज्यता का नियम। 6 की भाज्यता का नियम क्या है भाई? यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो तो संख्या में 6 का भाग चला जाता है। 7 की भाज्यता का नियम क्या है भाई? 7 की भाज्यता का नियम देखिए आप। 7 की भाज्यता का नियम। 7 की भाज्यता के नियम के लिए दी गई संख्या में इकाई के अंक का दोगुना शेष में से घटाने पर जो संख्या मिली उसमें अगर 7 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी पूरा 7 का भाग जाता है। संख्या में से इकाई का दोगुना घटाने पर शेष में 7 का भाग जाए तो संख्या में भी 7 का भाग जाता है। उदाहरण के लिए कैसे भाई? जैसे एक कोई संख्या ले ली मैंने, उदाहरण के लिए ये है। अब जांच करनी है कि इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये जो 5 है, 5 का दोगुना 10, यानी 493 से 10 घटा दो। इसमें से 493 में से 10 घटाया 3, फिर 9 में से 1 गया तो 8, 400। अब 483 में भी और जांच करनी हो तो 3 क्या है भाई,
3 का 2 गुना 6, तो इसमें से घटा दो 6, 8 में से 6 की तो 2 4 42। अब 42 में तो पता ही चल ही रहा है 7 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। 8 की भाज्यता का नियम, संख्या में अंतिम 3 अंक में यदि 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाता है। 9 की भाज्यता का नियम सेम 3 वाले ही है। दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 का गुणज हो या 9 का भाग जा रहा हो तो संख्या में भी 9 का भाग जाता है। 10 की भाज्यता का नियम, 10 की भाज्यता नियम में संख्या में इकाई का क्या होना चाहिए 0, तो 10 का भाग चला जाता है। और 11 की भाज्यता का नियम, 11 की भाज्यता का नियम का क्या रूल है भाई, सम और विषम अंतिम की तरफ से है ना, इकाई की तरफ से देखिए संख्या में इकाई की तरफ से सम व विषम संख्याओं का अंतर, यानी उनका योग का अंतर, सॉरी सम और विषम अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो संख्या में भी 11 का भाग चला जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई भी संख्या ले रहे हैं 11 की भाज्यता के नियम के लिए कोई भी संख्या ले ली, जैसे क्या ले ली भाई 3 44 ये ले ली हमने, यानी अब इकाई की तरफ से ये विषम हो गया, इनका योग 7, ये सम हो गया, इनका योग 7, माइनस किया तो 0 है ना, तो संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। ऐसे 11 की विभाज्यता नियम की जांच करते हैं।